नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पठन पाठन में व्यस्त होंगे। तो आइए, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरुकुलम एकेडमी पर। आप सभी को यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलता है, वो बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके हमारी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि सभी ऑफिशियल नोटिसेज एंड जितनी भी क्लास की पीडीएफ्स होती हैं वो आपको वहाँ पर फ्री में मिलती हैं। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग रफ्तार सीरीज के नाम से वीकली क्लासेस चला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जिसमें आज हम पढ़ेंगे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, जिसका आज हमारा क्लास 2 होने वाला है। और टॉपिक है आज का भारत का भौतिक विभाजन यानी कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और ऑल स्टेट एग्जाम्स की रिगार्डिंग ये क्लासेस डिज़ाइन की गई हैं, बनाई गई हैं, जो कि आपको इन सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए आप लोग को ये सभी टॉपिक्स आपको वहाँ पर पूछी जाएंगी। तो आप लोग उसके लिए तैयारी कीजिए अच्छे से, और हमसे भी जितना बन पा रहा है हम भी आपको जो भी है हमारी तरफ से हम वो आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उन सभी को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। तो चलिए, लेकर के चलते हैं आपको अच्छे से सीट पर, वहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से डीपली पढ़ाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने अगली सीट पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारत का भूगोल, यानी कि जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन, हमारे भारत के जो भी ज्योग्राफी है उसकी भौतिक विभाजन के बारे में, यानी कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में। आप लोग को यहाँ पर अच्छे से सीट पर हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो चलिए, बढ़ते हैं आगे। आपको यहाँ पर सब जानकारी अच्छे से आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो पहले हम बात करेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी की, यानी कि द हिमालयन माउंटेन्स की। जैसा कि आप सभी को पता है, हिमालय भारत का उत्तरी सीमा बनाता है और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय क्या है? तो भारत की उत्तरी सीमा बनाता है हिमालय, और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो 2400 किलोमीटर तक है, इसीलिए यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय जो है वो भारत की उत्तरी सीमा को बनाता है, जिसमें आप लोग जानते होंगे हिमालय में ग्रेटर हिमालय, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, सबसे ऊंचा भाग जहां माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां स्थित हैं। और हिमाचल, लेजर हिमालय, यहाँ शिमला, मसूरी जैसे हिल स्टेशंस हैं। शिवालिक, ऑटर हिमालयाज सबसे बाहरी और निम्न श्रेणी है हिमालय पर्वत की। ये 3 समानांतर श्रेणियां हैं हिमालय पर्वत की। और विशेषज्ञ की टिप्पणी ये है कि ये 3 समानांतर श्रेणियां टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण बनी हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराए, उनसे इन 3 समानांतर श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिसे हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, हिमालयन माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। इसमें 3 श्रेणियां हैं। पहला ऊंचा सबसे ग्रेट हिमालय, जो कि हिमाद्री जिसे हम कहते हैं, ऊंचा भाग जहां माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां स्थित हैं। बिचला हिमाचल, लेजर हिमालय, जिसे हम हिमाचल बोलते हैं, और जहाँ पर शिमला, मसूरी जैसे हिल स्टेशंस मौजूद हैं। और तीसरा ऑटर हिमालय, जिसे हम शिवालिक कहते हैं, जो कि सबसे बाहरी और निम्न श्रेणी है। तो चलिए, अब बात करेंगे आगे हिमालय का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज। हिमालय क्या करता है, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हिमालय पर्वत जलवायु को नियंत्रित करता है, यानी कि जलवायु को नियंत्रित करके रखता है। दूसरा, मानसून को रोककर वर्षा कराता है। हिमालय पर्वत के कारण हमारे यहाँ वर्षा होती है, मानसून को रोक कर रखता है, जिसके कारण हमारे यहाँ वर्षा होती है। और तीसरा, नदियों का प्रमुख स्रोत है, वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। और एक बार इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि हिमालय नहीं होता तो उत्तर भारत का एक ठंडा मरुस्थल होता। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो उत्तर भारत जो है वो एक ठंडा सा मरुस्थल होता। यहाँ पर ना जलवायु नियंत्रित होती, ना वर्षा होती, ना नदियाँ यहाँ पर बहती। ये एक
ठंडा सा मरुस्थल रहता। आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हिमालय क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? तो हिमालय पर्वत हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि हिमालय पर्वत जलवायु को नियंत्रित करता है, मानसून को रोककर वर्षा कराता है और नदियों का प्रमुख स्रोत है। इसीलिए हिमालय पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और हिमालय पर्वत अगर नहीं होता तो उत्तर भारत जो है वो एक ठंडा सा मरुस्थल होता, यानी कि ठंडा सा मरुस्थल, ठंडा रेगिस्तान होता। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती चारों तरफ। अब बात करेंगे उत्तरी मैदान की, दी नॉर्दर्न प्लेन्स की। यह मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का निर्मित रूप है। उत्तरी मैदान जो है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। यह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है और भारत की अधिकांश जनसंख्या यहीं निवास करती हैं। उत्तरी मैदान में यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में भारत की अधिकांश संख्या निवास करती हैं, जो कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित हैं और यह अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, एक यहाँ का पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सभी ये पंजाब का मैदान जो है वो सिंधु मैदान की ओर, सिंधु नदी के तट से यहाँ पर बना हुआ, गंगा नदी के तट से यहाँ पर बना हुआ, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है और यह बहुत ही उपजाऊ है, अत्यंत उपजाऊ है और भारत की अधिकांश जनसंख्या यहीं पे निवास करती हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है यानी कि उत्तरी मैदान जो है वो नदियों द्वारा लाखों वर्षों में लाए गए अवसादों यानी कि सेडिमेंट्स के जमाव से बने हैं। यहाँ पर मिट्टी जो पानी के साथ बह करके आई वो किनारे लगते लगते यहाँ पर उत्तरी मैदान का यहाँ पर निर्माण करती हैं, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण किया है उन्होंने, नदियों के द्वारा हुआ है और लाखों वर्षों में ये बनकर तैयार हुआ। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइएगा आप सभी को कैसा लगा और हम अपने कंटेंट में किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट करें ये भी आप लोग कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा। हम लोग इम्प्रूवमेंट करने का और भी कोशिश करेंगे आप लोग के लिए, और बेहतर क्या हम कर सकते हैं आप लोग जैसा हमें बताइएगा, हम उस हिसाब से अपने कंटेंट में इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे उत्तरी मैदान की विशेषताएं क्या है, यानी कि फीचर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो जलोढ़ मिट्टी यानी कि एल्यूवियल सॉइल कृषि के लिए जो सर्वोत्तम है और इनके कारण प्रमुख फसलें होती हैं। यहाँ पर प्रमुख फसलें होती हैं जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो बहुत ही कृषि के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है और इन्हीं से गेहूँ, चावल और गन्ना ये सभी चीज़ें वहाँ की प्रमुख फसलें हैं। और जलोढ़ मिट्टी दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है, जो उच्च जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण है। इसीलिए यहाँ के इलाकों में जनसंख्या अधिक निवास करता है, क्योंकि यह ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में ये फसलें मिलती हैं, गेहूँ, चावल, गन्ना, इसीलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या में रहते हैं, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व इस क्षेत्र में है। और यह जलोढ़ मिट्टी जो होती है यानी कि एल्यूवियल सॉइल, ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की, यानी कि द पेनिनसुलर प्लेट्यू की। यह प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना भूभाग है जो कि कठोर चट्टानों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भारत का सबसे पुराना भूभाग है जो कि कठोर चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ पर खनिज संसाधनों से भरपूर, ये हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो खनिज संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पर कृषि कम होती है लेकिन उद्योग अधिक होते हैं। नदियाँ जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी चीज़ें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। आप लोग यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं मालवा का पठार जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है, और यहाँ पर दक्षिण भारत में दक्कन का पठार, जो कि ये सभी चीज़ें, ये सभी पठारें जो हैं वो प्रायद्वीपीय पठार के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय पठारों के ही नाम हैं। यह प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भारत का सबसे पुराना भूभाग है जो कि कठोर चट्टानों से बना हुआ है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो वर्षा पर निर्भर
होती हैं, यानी कि मौसमी होती हैं। जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, ये नदियाँ जो हैं वो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो कि वर्षा पर निर्भर हैं, यानी कि मौसमी हैं। जबकि हिमालयन नदियाँ जो हैं वो 12मासी हैं, वो हमेशा बहती रहती हैं। और ये प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, ये मौसमी हैं। जब वर्षा होगी तभी यहाँ पर पानी रहेगा, तभी ये नदियाँ बहती हैं। और जैसे कि हिमालय की जो नदियाँ हैं, गंगा, ये सभी चीज, गंगा सब नदियाँ सब, ये सब हमेशा बहती रहती हैं, यानी कि 12मासी, 12 मास ये नदी बहती रहती हैं, हिमालय नदी। अब बात करेंगे आगे। आगे हम जानेंगे भारतीय मरुस्थल के बारे में, यानी कि द इंडियन डेजर्ट के बारे में, जो कि पश्चिमी भारत में स्थित है, जिसे थार मरुस्थल कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल जो कि इंडियन डेजर्ट है, यह पश्चिमी भारत में स्थित है, जिसे थार मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ कम वर्षा होती है, 100 से 150 मिलीमीटर। विरल वनस्पति हैं यहाँ पर। ऊँट एकमात्र परिवहन का मुख्य साधन है। ऊँट जो है वो परिवहन का मुख्य साधन है। और यहाँ पर रेत के टीले यानी कि सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। इंदिरा गांधी नहर से यहाँ पर सिंचाई होती है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवाओं को रोक देती हैं, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं होती। ये भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के नज़दीक हैं, जिसके कारण अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवाओं को रोक देती हैं, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर थार मरुस्थल जैसे इनका एग्जाम्पल है इंडियन डेजर्ट का, जहाँ पर वर्षा 100 से 150 मिलीमीटर की मात्रा में होती हैं, कम होती हैं। यहाँ पर विरल वनस्पति पाई जाती हैं। ऊँट परिवहन का मुख्य साधन है। और रेत के टीले यहाँ पर पाए जाते हैं, सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कोस्टल मैदान की, यानी कि तटीय मैदान की, कोस्टल प्लेन्स की। भारत के पूर्व और पश्चिम में समुद्र तट के निकट फैले इस मैदान को तटीय मैदान कहा जाता है। भारत के पूर्व में और पश्चिम में समुद्र तट के निकट और साथ में फैले इस मैदान को तटीय मैदान यानी कि कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। पश्चिमी तट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट पे संकीर्ण और पथरीला है ये, और पूर्वी तट पे यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पे चौड़ा और उपजाऊ है। विशेषताएं जैसे कि बंदरगाहों का यहाँ पर विकास होता है। मत्स्य पालन यानी कि मछलियाँ पाई यहाँ पर खूब सारे मात्रा में लोग पालते हैं। और व्यापार गतिविधियाँ, यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं, जिस कारण से तटीय मैदान यानी कि कोस्टल प्लेन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो पूर्वी तट जो है वो अधिक चौड़ा है, क्योंकि यहाँ महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियाँ बड़े डेल्टा बनाती हैं, जिस कारण से पूर्वी तट जो है वो अधिक चौड़ा है। और इन सभी जगहों से बंदरगाहों का विकास होता है, मत्स्य पालन होता है, मछलियाँ पाली जाती हैं और व्यापारिक गतिविधियाँ यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। तो चलिए अब बात करेंगे आगे। अब बात करेंगे द्वीप समूह की, यानी कि आइलैंड की। भारत के द्वीप दो मुख्य समूहों में विभाजित हैं। पहला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ, और लक्षद्वीप समूह जो कि अरेबियन सी की तरफ हैं, जो कि पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं, जैव विविधता से भरपूर हैं, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये सभी आइलैंड की विशेषताएं हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अंडमान ज्वालामुखी मूल के हैं, जबकि लक्षद्वीप मूंगा यानी कि कोरल चट्टानों से बने हुए हैं। अंडमान द्वीप समूह जो है वो ज्वालामुखी मूल के हैं, और जबकि लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो कोरल यानी कि चट्टानों से बने हुए हैं। और द्वीप समूह की बात करें तो ये भारत के दो द्वीप समूह मुख्य हैं, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। अब बात करेंगे आगे निष्कर्ष की, यानी कि कंक्लूजन की। कंक्लूजन ये है कि भारत का भौगोलिक विभाजन इसकी विविधता को दर्शाता है। भारत का जो भौतिक विभाजन है यानी कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो है वो इसकी डाइवर्सिटी को यानी कि विविधता को दर्शाता है, जो कि हिमालय से लेकर मरुस्थल और तटीय क्षेत्रों तक हर भाग की अपनी विशेषताएं हैं। भारत का भौगोलिक विभाजन जो है वो भौतिक विभाजन इसकी विविधता को दर्शाता है, यानी कि डाइवर्सिटी को दर्शाता है। हिमालय से लेकर के मरुस्थल और
तटीय क्षेत्रों तक हर भाग की अपनी विशेषताएं हैं, जैसे कि जलवायु, कृषि, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, जो भारत की जलवायु, कृषि, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को प्रभावित करती हैं। इस कारण से हमारा भारत के जो भौतिक विभाजन हुए हैं वो इसकी विविधता यानी कि डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। और बात करें मास्टर एग्जाम टिप की, तो हिमालय, जलवायु और नदियाँ यहाँ पर अच्छी हैं। और मैदान की बात करें तो कृषि और जनसंख्या यहाँ पर अच्छी रहती हैं। और पठार की बात करें तो खनिज और उद्योग अच्छी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सभी एग्जाम टिप्स हैं जो कि आप लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू में याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलिए, और ये आपको 100% हमारे कंटेंट से आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो चलिए, ऐसी ही अपडेट्स के लिए, ऐसी ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में, अगले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक में आपके जो भी क्लासेज रहेंगी वो आपको अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी ऑफिशियल अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि सभी क्लास की जो पीडीएफ्स हैं वो आपको वहाँ पर फ्री में मिल सके। तो चलिए, आपकी सभी क्लासेज रेगुलर चल रही हैं, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, साइंस में बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, तो ये सभी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में सभी क्लासेज आपको वहाँ पर बनी हुई हैं, सभी क्लास की पीडीएफ प्लेलिस्ट जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी देखने को। तो चलिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।